हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा होता है किचन। और किचन में ही हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और ज़्यादा काम भी हमारा किचन में ही होता है। और बहुत बार किचन में काम करते वक्त हमसे छोटी छोटी गलतियाँ होती है और उसका नतीजा ये होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा वक्त देकर काम करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन में काम करते वक्त अगर हम कुछ बातों की तरफ ध्यान दें तो हम एक्स्ट्रा मेहनत करने से बच सकते हैं। सबसे पहली बात, किचन में काम करते वक्त हमेशा एप्रॉन पहनकर ही काम करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किचन में काम करते वक्त हमें अक्सर हाथ धोने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी नैपकिन पास ना दिखने पर हम सीधा अपने कपड़ों से ही हाथ पोंछ लेते हैं। इस वजह से कुछ दिनों में हमारे कपड़े साइड से हमारे अनटाइडीनेस की छाप छोड़ने लगते हैं। कम से कम अगर हम एप्रॉन पहन लें तो ज़रूरत के वक्त हम उससे ही हाथ पोंछ सकते हैं और एप्रॉन बुरा भी नहीं मानेगा। खाना बनाते वक्त तेल के छींटे वगैरह उड़ जाती है, जिससे हमारे कपड़ों पर दाग लग सकते हैं। तो एप्रॉन रहा तो दाग हमारे कपड़ों के ऊपर नहीं पड़ेंगे। वैसे तो हमें हमेशा एक नैपकिन किचन में हाथ पोंछने के लिए रखना चाहिए और उसे ऐसे रखना चाहिए कि वो हैंडी हो। मैंने इस तरह से एक हुक यहाँ पर चिपका दिया है और मैं अपना नैपकिन यहाँ पर रखती हूँ ताकि मुझे वो ज़रूरत के वक्त तुरंत मिले। किचन में हमेशा 3 से 4 नैपकिन ज़रूर रखें और अलग अलग कलर के रखें, जिससे हमें पता चले कि कौन सा टॉवेल किस चीज़ के लिए है। एक नैपकिन हमें गीले बर्तन पोंछने के लिए रखना है, एक नैपकिन स्टोव पर से अगर बर्तन उतारने हैं तो उसके लिए रखना है और एक नैपकिन हाथ पोंछने के लिए हमें रखना है। चाहे हमारे घर में चिमनी हो या एग्जॉस्ट फैन, सब्जी बनाते वक्त हम जब भी तड़का लगाते हैं तो ऑयली धुआं फैल जाता है और किचन में रखे वस्तुओं पर बैठ जाता है। इसलिए शुरुआत में प्याज या मसाला डालते ही तुरंत बर्तन को ढक दें, इससे वो इधर उधर फैलेगा नहीं। कभी कभी सब्जी बनाते वक्त समझ लीजिए हम टमाटर काट रहे हैं और हमें छोक लगा दिया है, लेकिन हम चम्मच लेना भूल जाते हैं। फिर हम उन्हें टमाटर वाले हाथों से चम्मच लेते हैं। पर्टिकुलर चम्मच ढूंढते ढूंढते हम अलग अलग चम्मच को हाथ लगाते हैं, या अगर चम्मच ड्रॉवर में रखे हो तो उन्हीं हाथों से हम ड्रॉवर खोलते हैं। दिन ब दिन फिर हमारे हाथों के निशान इन ड्रॉवर पर पड़ने लगते हैं और बाद में हमें उसे साफ करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत और वक्त देना पड़ता है। इसलिए चम्मच या कोई चीज़ लेने से पहले अगर हम हाथ धो लेते हैं तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा और बाकी का काम आसान हो जाएगा और हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमारे घर में माइक्रोवेव या ओटीजी है तो उसके ऊपर हम इस तरह से कवर डाल के तो रखते ही है, लेकिन जो ओपन पोर्शन रहता है जैसे कि हैंडल, बटन्स, इनके ऊपर धूल जम जाती है। अब रोज रोज हम हर एक चीज़ की सफाई नहीं कर सकते और अगर हम इसका इस्तेमाल भी अगर रोज़ नहीं करते तो उसको पूरी तरह से कवर करके हम रख सकते हैं। इसके ऊपर हम कोई भी प्रिंटेड कपड़ा डाल सकते हैं या हम पुरानी बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये एक ब्लाउज पीस पड़ा था, उसे ही मैं इस पर डाल रही हूँ और दोनों साइड से मैं सेफ्टी पिन इसको लगा दूंगी।
तो ये एक अच्छा सा कवर बन जाता है। तो देखिए बिना सिले ही एक सुंदर सा कवर बनकर तैयार हो गया है। हमारा किचन थोड़ा छोटा है तो चीज़ें भी एडजस्ट करके रखनी पड़ती है। तो इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये टिश्यू पेपर होल्डर जो मैंने DIY करके बनाया है और उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और साइड में रख रही हूँ सैंडविच मेकर। और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ पुराने माइक्रोवेव ओवन के स्टैंड और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ इलेक्ट्रिक केटल। तो इस तरह से एक ही जगह पे बहुत सा सामान आ गया है। उसी तरह फ्रिज के ऊपर भी हम इस तरह का कवर बिछाकर रख सकते हैं जिससे फ्रिज का टॉप खराब ना हो। और उसके ऊपर रोज की कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे अचार, जाम वगैरह, और उसे हम एक ऑर्गेनाइजर में रख देंगे तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। और साइड में एक सुंदर सा पॉट। इस कवर पर पॉकेट है तो इसमें कुछ ज़रूरी कागजात वगैरह हम रख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक बिल, शॉपिंग बिल वगैरह। यहाँ पर इस पॉकेट पर मैं एक छोटी सी कॉपी क्लिप से लगा रही हूँ ताकि ग्रोसरी या कोई सामान मार्केट से लाना हो तो इस पर मैं लिख कर रख देती हूँ और बाहर जाते वक्त इस लिस्ट को मैं ले जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।